नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश के एक शहर में जिसका नाम है नजीबाबाद। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं 20वीं सदी के बने हुए किले में, सुल्ताना डाकू का किला कहा जाता है। तो दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं आज सुल्ताना डाकू के किले में। कहा जाता है कि वहाँ पे उसने खजाना भी छुपाया हुआ था और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये स्टोरी है सुल्ताना डाकू की। और तो किले तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा नजीबाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। और यहाँ से आप रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो वगैरह आसानी से मिल जाएगा। बस से भी आ सकते हैं, बस स्टैंड भी आपका रेलवे स्टेशन के पास में ही है। बने रहेगा ब्लॉग में और वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं सुल्ताना डाकू के किले की तरफ। दोस्तों, सुल्ताना डाकू के किले तक पहुंचने के लिए आपको लेना होगा रिक्शा। और रिक्शा आपको बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ से आपको 40-50 रुपये दे के आप किले तक पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे बोर्ड आएगा। इसके बाद यहाँ से रोड आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहीं से हमको चलना है। यहाँ से अंदर की तरफ जाना है किले के लिए। तो करीब मोड़ से 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे पहुँच गए हैं किले के पास में। और यहाँ पे ये देखिए, बरसात की वजह से जो रोड ख़राब हो रखी है, कीचड़ कीचड़ पूरा हो रखा है। अब देखते हैं दूसरी जगह से रास्ता देखते हैं। यहाँ से तो मुश्किल लग रहा है, जाने का कोई रास्ता होगा। वो सामने मेरे को दिखाई दे रहा है किले का गेट। जंगल के बीच में एक किला बनाया हुआ है। गाड़ी वगैरह भी आ रही हैं, तो चलते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, बाइक से ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए, किले की बाउंड्री पूरी यहाँ तक जा गई हुई है। और यहाँ पे सामने पूरा जो है जंगली घास भी उगे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए, किला काफ़ी बड़ा गेट यहाँ पे, और पूरा जो है वहाँ तक गया हुआ। तो दोस्तों, करीब 400 साल पुराना ये किला है। दोस्तों, पहुँच गए किले के पास में। ये देखिए, पीछे जो है सुल्ताना डाकू का किला है, जो कि पहले सुल्तान नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम सुल्ताना डाकू पड़ गया था। दोस्तों, लगभग 400 साल पहले एक नवाब जो नजीबाबाद में रहता था, उसने ये किला बनवाया था। और उसके बाद सुल्ताना डाकू ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो चले अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। भाई, सुल्ताना डाकू ने अंदर सोना भी, खजाना भी छिपाया हुआ था। नीचे ज़मीन में गड्ढा खोद के ज़मीन के नीचे सोना दबा के उसके ऊपर उसने तालाब बना रखा था। तो अब पत्थरगढ़ के नाम से जाना जाता है, पत्थरगढ़ इसे बोलते हैं। और पहले जब इसको सुल्ताना डाकू ने कब्जा किया था, तो सुल्ताना डाकू का एक किला बोला जाता था इसको। यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखिए, सीमेंट वगैरह कट्टे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसको जो है रिनोवेशन किया जा रहा है। और अंदर देखेंगे तो आप इस तरीके की देखिए छत यहाँ पे बनाई हुई है, बहुत ही पुरानी है। ये देखिए, 400 साल पहले की बनाई हुई है किला है। तो इसका आप देख सकते हैं, यहाँ का इंटीरियर इस तरीके से बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी पुराने जो किले बनाए जाते थे उस टाइप का है। यहाँ पे फ्रंट गेट के सामने ये देखेंगे आप, यहाँ पे कुंडा बना रखा है। कहा जाता है कि यहाँ यही इसी पे ही जो है फांसी दी जाती थी लोगों को। तो ये देखिए, अंदर का जो इंटीरियर है इस टाइप से है। ये देखिए, पूरी जो दीवारें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी जो है किले की दीवार है। चारों तरफ देखेंगे तो पूरा इतना बड़े एरिया में ये किला यहाँ पे बनाया हुआ है। तो काफ़ी ऐतिहासिक ये किला है। यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं और देखने भी आते हैं। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे। और देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आए हैं। देखिए, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वहाँ पे जो खजाना छुपाया था, वो सामने खजूर के पेड़ के नीचे छुपाया था। वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू जब भी चोरी करने जाता था, तो वो बता के जाता था, चिट्ठी भेजता था। उसके यहाँ चिट्ठी भेज के तब वो चोरी करने जाता था। और इतना खौफ था सुल्ताना डाकू लोगों में कि कोई भी उसके ख़िलाफ़ कभी भी आवाज़ नहीं उठाता था। दोस्तों, कहा जाता है कि उसने इस किले से कई सुरंगें भी बनाई थी, जो कि नजीबाबाद पुलिस स्टेशन में जाती थी। और कभी भी पकड़ा जाता था तो वहाँ से आसानी से बच के निकल जाता था। तो पहुँच गए यहाँ पे, देखिए पत्थर निकाले हुए पूरे। तो काफ़ी छानबीन की है यहाँ पे, लेकिन कोई ख़जाना नहीं मिला है। कहते हैं कोई ख़जाना यहाँ से बरामद नहीं हो पाया है। तो ये देखिए, यहाँ पे भाई साहब उसने बनाया था एक कुआं, जिसके अंदर उसने छुपाया था खजाना जो लूटा हुआ था। काफ़ी जगह पे यहाँ पे खुदाई की हुई है, आगे भी की हुई है। आगे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कर रखी है खुदाई। तो दोस्तों, कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू ने जो भी अपने जीवन में खजाने चुराए थे, काफ़ी खजाने उसने लूटे थे। तो यहाँ पे उसने एक गड्ढा बनाया था, जिसके अंदर उसने खजाना छुपाया था। उसके ऊपर से उसने तालाब बना दिया ताकि किसी को पता न चल पाए। लेकिन बाद में यहाँ पे खुदाई करने के बाद कहा जाता है कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। ये काफ़ी यहाँ पे खुदाई की हुई है,
पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये देखिए आप खोदा हुआ है। बरसात का पानी जो भर रखा है यहाँ पे देखिए, कई पक्षियाँ जो है पानी पी रहे हैं। गेट यहाँ पे और एक गेट जो है वो इस तरफ है। तो इस किले में देखा जाए तो 2 गेट है और काफ़ी बड़ा एरिया में ये किला बनाया हुआ है। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट ने अपनी एक प्रसिद्ध किताब में माई इंडिया में उसमें बताया था कि सुल्तान डाकू ने अपने पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी गरीब से एक भी पैसा नहीं लूटा था। वो लूटता था तो किसी बड़े ज़मींदार से, साहूकार से पैसा लूटा करता था। और उसको इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है, क्योंकि गरीबों की वो किसी न किसी तरीके से मदद किया करता था। गरीबों से जब भी कुछ लेता था तो उनका दुगना तिगना पैसे दिया करता था, और चंदा मांगने पर भी वो चंदा दे दिया करता था, मना नहीं करता था। तो इस वजह से गरीब लोगों को काफ़ी पसंद था सुल्ताना डाकू, और इसी वजह से उसको इंडिया का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के नीचे यहाँ पे गुफ़ा बनाई हुई, चलता हूँ मैं गुफ़ा दिखाता हूँ आपको, जो सुरंग बनाई हुई थी। चले चलते हैं, थोड़ा सा रिस्की है बट अंदर दिखा के आता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए सुरंग बनाई हुई है, सुरंग जा रही है। तो भाई यहाँ पे देखिए खजाना जो छुपाया था, कोई कहते हैं कि इस तालाब के अंदर छुपाया था, और किसी का कहना है कि ये जो सुरंग है इसके अंदर से जाती है, इस सुरंग के अंदर ही छुपाया हुआ था। ये देखिए अब ये सुरंग आगे से बंद कर दी है, लेकिन ये सुरंग जो जाती है, सुरंग कहते हैं कि नजियाबाद थाने की तरफ जाती है। कभी भी सुल्तान डाकू जब भी बंद हो जाता था तो वहाँ से आज़ाद हो जाता था, और कभी कभार तो वहाँ पे जो बंदूकें रहती थी थाने में उनको भी लूट लिया करता था। बंदूक के पास काफ़ी आधुनिक जो है हथियार रहा करते थे। कौन कौन से गन रहती थी भाई? गन पता AKM वगैरह, AWM वगैरह भाई सब रहती थी, तो लगा लो। कार 98 वगैरह रहा करते। कार 98 तो काफ़ी देखिए जो वे थे ना इसके आगे गांव में ही थे, तो वे भी इसके सुल्तान डाकू के उसके साथ थे। सुल्तान डाकू के वे जैसे जब पुलिस आया करती थी ना, तो अच्छा, सुल्तान डाकू को वे पहले बता दिया करते थे अच्छा पुलिस आ रही है, तो इस तरीके से वो बच जाता था हर समय। हाँ, इसलिए वे अपने पहले वो बच जाते। अच्छा, तो उसको पकड़ने के लिए बाहर से बुलाई गई थी पुलिस, तो उन्होंने तो लास्ट में आखिरी में उसको पकड़ लिया। वैसे काफ़ी चालाक था वो, पकड़ में नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से। हाइट 5 फुट थी उसकी हाइट। सरकार ने ये बहुत बढ़िया करा कि ये बढ़िया करा है, पुलिस चौकी बन चुकी है, ये पुलिस चौकी बना दी है। तो काफ़ी देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर दिया है। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, घूमने आ सकते हैं। अब तो लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। अपना यहाँ पे काफ़ी बड़ा फील्ड है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है। चलिए बहुत अच्छा लगा भाई मिल के। ओके बाय बाय। बाय बाय। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो कहा जाता है कि दोस्तों 20वीं सदी की स्टार्टिंग में कोटद्वार नजियाबाद से लेकर बिजनौर यूपी और कुमाऊं की तरफ पूरा खौफ था सुल्ताना डाकू का, और लोग काफ़ी जो है डरते थे। तो दोस्तों चलते हैं अब ये ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर देखते हैं किस तरीके से व्यू रहता है। तो ये दोस्तों जगह जगह पे देखिए इस टाइप के दीवारों में इस टाइप के सुरंग बनाए हुए हैं, ये देखिए। तो ये किले की ख़ास बात है कि यहाँ पे जो है अब ऑफिस वगैरह बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑफिस बनने लगा है, और इन फ्यूचर देखते हैं। चलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी है, ऊपर चलते हैं, किले के ऊपर चलते हैं, जहाँ से कि सुल्ताना डाकू के लोग देखा करते थे पूरे चारों तरफ से। कहीं से कोई पुलिस तो नहीं आ रही है, इस वजह से ही वो हर बार बच के चला जाता था। देखिए काफ़ी एक जर्जर खंडर हो चुका है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये गिरने वाला है, काफ़ी टेढ़ा हो चुका है। तो ये सीढ़ियाँ बने रखी है, यहाँ पे सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। ये देखिए तो यहाँ से जो है पूरा आगे का नज़ारा ये आपको दिखाई देगा। ये देखिए पूरे जंगली जंगल है चारों तरफ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है। तो जगह जगह में बनाए हुए हैं, तोप के लिए, बंदूक के लिए। ये देखिए काफ़ी छेद भी बना रखे हैं चारों तरफ। ये देखिए इस तरीके से ये ढलान में बना रखे हैं। यहाँ पे लोग लेटते थे, बंदूक रहती थी, तोप का जो हिस्सा रहता था यहाँ पे रहता था। और आगे देखेंगे तो आगे दरवाज़ा है कि, तो यहाँ पे ये देखिए पूरा जो है सुल्तान डाकू का किले का जो व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे। और मैं इस समय देखिए जो गेट है, गेट के ऊपर सीढ़ी से ऊपर आया हूँ। यहाँ पे कई, और भाई लोग कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मज़ा आ रहा है? तो हवा भी काफ़ी चल रही है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। काफ़ी ऊंचाई पे किला है। यहीं पे सुल्तान डाकू के लोग रहते थे, और
चारों तरफ नज़र रखते थे, कहीं से जो पुलिस आ रही है तो उनको पता चल जाता था पुलिस वगैरह आ रही है, लोग आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं। तो कहा जाता है कि इस किले में कोई छुप नहीं सकता था आसानी से। इस तरीके का ये किला बनाया हुआ था यहाँ पे। ये देखिए किले का जो ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई हुई है, जिसमें कि हम अभी जहाँ पे छत पे गया हुआ था तो वहाँ जाने का रास्ता ही है। सीधे ऊपर जाएंगे तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस जगह पे वो रहा करते थे। यहाँ पे अब खजूर के पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। खजूर के पेड़ जो है वैसे अमूमन यहाँ पे इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ पे जो खजूर के पेड़ है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहीं पे बीच में वो रहते थे, जो कि अब खंडर हो चुका है। एक जगह मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे चलते हैं। तो ये पेड़ के नीचे मुझे कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे चलते हैं, क्या चीज़ वहाँ पे जल रही है, आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बनाई हुई है एक मज़ार। ये पेड़ के नीचे किसी ने यहाँ पे दिया भी जलाया हुआ है, और इस जगह पे रहते थे। ये देखिए यहाँ पे खंडर बन चुका है, यहीं पे रहते थे। और यहाँ पे से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी खंडर दिखाई दे रहा होगा। तो इन्हीं पेड़ों के बीच में यहाँ पे जो मकान बनाए हुए थे। और ये देखिए पूरा जो है इस समय पूरा किला जो है ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे घास हो रखे हैं भाई साहब। यहाँ पे आदमी जो है छुप सकता है। ये देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े घास हो रखे हैं यहाँ पे कि आदमी यहाँ पे भी पता नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगा। तो ये घास है भाई साहब पूरे चारों तरफ से, जो कि फैल रखा है पूरे किले में की तरफ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।